आज हम सुनेंगे सकट चौथ व्रत की कहानी। एक बार एक गरीब बुढ़िया और उसका एक बेटा था। उसका बेटा गांव की गायें चरा कर लाता था। एक बार जब वो गाय चराने जा रहा था तब उसकी चाची ताई ने उसे भड़का दिया कि तेरी माँ पीछे से पकवान बनाकर खाती है। बेटे को यकीन नहीं हुआ, बोला मैं खुद देखूंगा। अगले दिन सकट चौथ का व्रत आया। लड़के ने अपनी माँ से कहा, माँ मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। माँ ने बोला ठीक है बेटा। वो कंबल ओढ़कर सो गया। उसकी माँ व्रत के लिए लड्डू बना रही थी। लड़के ने कंबल से मुंह निकाल कर देखा और बोला, माँ तो सच में पीछे से पकवान बनाकर खाती है। तब उसने माँ से कहा, माँ मैं तो गाय चरा कर लाता हूँ और तू पीछे से पकवान बनाकर खाती है। माँ बोली, मैं सकट चौथ का व्रत करती हूँ, उसी के लिए बना रही। बेटा नाराज होकर बोला, मैं बाहर कमाने के लिए जा रहा हूँ। उसकी माँ बोली, तू नाराज होकर जा तो रहा है, पर ये तिल के दाने भी साथ लेकर जा। दाने लेकर वो निकल गए। रास्ते में उसे दहाड़ता हुआ शेर मिला। उसने तिल के दाने उसकी तरफ फेंकते हुए बोला कि अगर मेरी माँ मेरे लिए व्रत रखती है तो ये शेर गाय बन जाए। दाने फेंकते ही शेर गाय बन गया। फिर वो आगे निकला तो रास्ते में उसे सांप उसकी तरफ आते हुए दिखाई दिया। तब लड़के ने तिल के दाने फेंकते हुए कहा कि अगर मेरी माता मेरे लिए व्रत रखती है तो ये सांप रस्सी में बदल जाए। दाने फेंकते ही वो सांप रस्सी में बन गया। आगे चला तो खून की नदी आती हुई दिखाई दी। उसने फिर से तिल के दाने फेंकते हुए कहा कि अगर मेरी माँ मेरे लिए व्रत रखती है तो ये नदी मुझे अपना रास्ता दे। दाने फेंकते ही नदी ने रास्ता दे दिया। वो आगे चला गया। वहां पर एक गांव में जाकर पहुंचा। उसने वहां एक बुढ़िया को देखा जो पूड़े बनाती जा रही थी और रोती जा रही थी। लड़का बोला, माँ तुम रो भी रही हो और पूड़े भी बना रही हो, तुम खुश भी हो और दुखी भी हो, क्या हुआ? उस बुढ़िया ने कहा, यहाँ हर 6 महीने में आव पकता है और हर घर से एक इंसान को जाना होता है। आज मेरे बेटे की बारी है। लड़का बोला, माँ ये सारे पूड़े तो मुझे खिला दे और आज मैं जाऊंगा। बुढ़िया बोली, तुझे कैसे जाने दूंगी मैं। उसके बाद लड़का पूड़े खाकर सो गया। रात को गांव वाले उसे बोलने के लिए आए। तब बुढ़िया कभी दरवाजा खुड़काए, कभी बर्तन खुड़काए। पराए पूत को उठाने के लिए बुढ़िया का मन नहीं किया। उसके बाद लड़का आवाज सुनकर उठ गया और चला गया और आव में तिल के दाने डालकर बैठ गया। उसने कहा, अगर मेरी माँ मेरे लिए व्रत रखती है तो आज मुझे कुछ नहीं होगा। 2 दिन बाद वहाँ सफाई वाली भारी निकाल रही थी। तभी एक कंकर उछटकर मटके पर जाकर लगा और टन से आवाज आई। उस औरत ने जाके बताया। सभी लोग वहाँ आए और आवेश से मटके निकाले। उनको देखकर अफसोस हो गया कि जो आवा 6 महीने में पकता था वो 3 दिन में कैसे पक गया और लड़का भी जिंदा निकला। तभी सभी लोगों ने पूछा कि बुढ़िया तूने ऐसा क्या किया जो तेरा बेटा जिंदा निकल गया? तूने सबके बेटे को मरवा कर अपने बेटे को जिंदा रख लिया। तभी लड़का बोला कि मेरी माँ तिल चौथ का व्रत रखती है और मैं गाय चरा कर लाता था, उसी से पेट पालता था। मेरी चाची ताई ने मुझे भड़का दी कि तेरी माँ पीछे से पकवान बनाकर खाती है। उनका बहकाया हुआ मैं घर से निकल कर यहाँ आया तो तिल के दाने में अपने चारों तरफ घेर कर बैठ गया था। तभी वहाँ गांव में आवाज लगवा दी कि हर बेटे की माँ को साल की 12 चौथ का व्रत नहीं तो 6 जरूर करें। अगर 6 भी नहीं करें तो 4 जरूर करें और अगर 4 भी नहीं कर पाए तो 2 तो जरूर करें। थैंक